Hello students, first of all, you all are welcome in +1 कॉमर्स। बेटा पहले मैं आपको कॉमर्स का स्कोप एक्सप्लेन करूँगा। कई दफ़ा ना बच्चों के मन में डाउट होता है कि साइंस का या अदर स्ट्रीम का स्कोप ज़्यादा है कंपैरेटिव टू कॉमर्स, बट कॉमर्स का स्कोप अपने माइंड में ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट एज्यूम करो जो कॉमर्स से रिलेटेड आपको नहीं लगता, जैसे मेडिकल से रिलेटेड है। पीजीआई में डॉक्टर्स हैं, बट ओवरऑल पीजीआई को मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट या मैनेज करना है वो कॉमर्स का ही फील्ड है। एंड ऑन अदर फील्ड, जैसे कोई कॉमर्स का फील्ड जैसे बैंक, सपोज करो। अब जो बैंक है, क्या बैंक में किसी डॉक्टर की या किसी इंजीनियर की ज़रूरत है? नहीं। मतलब जो कॉमर्स का फील्ड है वो कॉमर्स वाले ही मैनेज कर रहे हैं, और जो अदर देन कॉमर्स जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट अभी मैंने बोला पीजीआई, वो भी कॉमर्स वाले ही मैनेज कर रहे हैं। इट मीन्स कॉमर्स का जो स्कोप है वो सभी फील्ड में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री मेनली बेस्ड ऑन इट्स कॉमर्स। कॉमर्स पे ही, उसके ट्रेड पे, उसके बिजनेस पे ही मेनली बेस्ड होती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। और नेक्स्ट, इस कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट आप पढ़ोगे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ये जो अकाउंटेंसी है ना, एक्चुअली इसका सिंपल मीनिंग अगर मैं बोलूं, सिंपल मीनिंग, इट इज़ अ सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन को सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड करना ही अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है। जैसे एक मैं शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ आप सबको। एक बार ना एक शेफर्ड आप समझते हो, जो बकरियां वगैरह चुगाने वाला, वो शेफर्ड बैठा था, उसके पास काफ़ी शीप वगैरह थी, तो जो वो लेके गया, तो वहाँ से ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सीए, इट इज़ द एडवांस क्वालिफिकेशन इन कॉमर्स में रिसर्च लेवल पे पढ़ाया जाता है इसमें। तो एक सीए वो शेफर्ड के पास से गुजर रहा था, उसको उसके माइंड में आया कि चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, इसके साथ बैठ के थोड़ा मजाक करते हैं। तो उसने क्या किया, उसके पास बैठ गया और उसको बोला कि ये तेरे पास जितनी शीप है ना, मैं बिना काउंट करे बता सकता हूँ तेरे पास कितनी है। वो बड़ा हैरान हुआ शेफर्ड कि बिना काउंट करे कैसे बता देगा। मैं डेली इनको घर पे लेके जाके ना एक एक करके काउंट करता हूँ, तब जाके आधा घंटा लग जाता है मुझे इनको काउंट करने में। ये कैसे बिना काउंट करे बता सकता? वो कहता भी नहीं बता सकता। तो बट वो सीए बोला कि मैं बता दूंगा। वो शेफर्ड कहता अच्छा बता चल। तो वो सीए क्या करता है, उसी से पूछता है कि बेटा ये बता तेरे पास ब्लैक कलर की कितनी है? वो शेफर्ड बोला ये ब्लैक कलर की मेरे पास 25 है। अच्छा तो ये बता तेरे पास ब्राउन कलर की कितनी है? तो बोला मेरे पास 50 है। अच्छा तो ये बोल कि वाइट कलर की कितनी है तेरे पास? वो कह रहा मेरे पास 75 है वाइट कलर की। उसने वो तीनों लिख के टोटल किया 150 और उसको बता दिया तेरे पास 150 शीप है। वो शेफर्ड बड़ा हैरान हुआ कि इसने 1 मिनट में कैसे बता दिया 150। मुझे तो रोज इवनिंग में कितना टाइम लग जाता है, एक एक करके काउंट करता हूँ मैं। एक्चुअली सीए ने क्या किया है, वो सिर्फ उस डाटा को सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड किया है और सारा डाटा उस शेफर्ड से ही पूछा है। सिर्फ उसको सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके उसका आंसर फाइंड कर दिया। सेम हमने भी वही काम करना है कि हमें सारा डाटा क्वेश्चन में ही मेंशन होगा, हमने उसको सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड करके देन आंसर फाइंड करना है। तो ये बेटा मैंने थोड़ा ब्रीफ में अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा बताया। तो धीरे धीरे इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि पहले 10th लेवल तक स्टूडेंट्स ने कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होता।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या अदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे, बेसिक लेवल पे पढ़े हैं। बट अकाउंटेंसी के, कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी ये वगैरह नहीं पढ़े। तो कुछ दिनों में ही आपका इंटरेस्ट बन जाएगा इनमें। आज मैं फर्स्ट चैप्टर की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करूँगा आपको। जैसे फर्स्ट चैप्टर है अपना मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, किसी चीज को रिकॉर्ड करने की आर्ट। क्लासिफाइंग, देन उसको क्लासिफाई करना। जैसे सपोज करो हमने गुड्स परचेज की, तो गुड्स परचेज करने से गुड्स हमारे पास आई और कैश गया। इट मीन जो गुड्स और कैश दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करना। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, जैसे मैंने बोला कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सम अराइजिंग, सम मीन्स टोटलिंग, सम अराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इसको एक सिस्टमैटिक मैनर में समराइज करना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन, इसमें मनी ट्रांजैक्शन होनी जरूरी है। विदाउट मनी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मतलब मनी से रिलेटेड होना चाहिए इवेंट्स। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, फाइनेंशियल मीन्स भी मॉनेटरी, फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग, इन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद सारा उसकी एक्सप्लेनेशन भी क्या उससे रिजल्ट निकला। ये इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। देन अकाउंटिंग साइकिल, जैसे अकाउंटिंग पीरियड, बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से जैसे स्टार्ट हो रहा है, सपोज करो सबसे पहले आएगी ट्रांजैक्शन। जैसे हमने, अब मैंने एग्जांपल बोली कि गुड्स परचेज, जो गुड्स परचेज की हमने वो ट्रांजैक्शन है। देन नेक्स्ट जर्नल, वो जो परचेज की ना गुड्स, उससे रिलेटेड जो हमें वाउचर या बिल मिला है, उस बिल को जर्नल लिखा, नेक्स्ट जर्नल में रिकॉर्ड करना है। देन जर्नल से नेक्स्ट लेजर, जैसे ऊपर आया था क्लासिफाई करना है। लेजर, जर्नल को नेक्स्ट स्टेप होगा लेजर में पोस्टिंग करनी है। जैसे जर्नल का केस है गुड्स परचेज्ड, गुड्स आई, कैश गया, कैश और गुड्स दोनों को लेजर में पोस्ट करना है, अलग अलग क्लासिफाइंग करना है। देन उससे नेक्स्ट आएगा ट्रायल बैलेंस। देन जो पूरे साल में डाटा, जो पूरे साल में रिकॉर्डिंग की हमने, उससे एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस जैसे वर्ड आ रहा है इसके साथ, तो दोनों साइड टोटल इक्वल आएगा, बैलेंस होगा, ये ट्रायल बैलेंस से नेक्स्ट फाइनल अकाउंट बोलते हैं हम उसको, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सभी अकाउंट बनेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस में हम नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे, देन बैलेंस शीट में हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता चलेगी हमें। देन सिमिलरली अगेन ट्रांजैक्शन, मतलब साल एंड हो गया, दोबारा ट्रांजैक्शन से फिर शुरू होगा। ये इसके नीचे एक्सप्लेनेशन सेम लिखी है। उससे नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, फंक्शन क्या है। फर्स्ट, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना। सेकंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, जो मैंने एंड में बताया फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इस अकाउंट में हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड करेंगे। देन टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करेंगे कि फर्म के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज है, कितना ओनर का अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ। देन नेक्स्ट,
टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे कि कैसे प्रोग्रेस है बिजनेस की। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, मतलब कोई भी मिस्टेक को फाइंड करने के लिए रिटर्न में अकाउंट बुक्स लिखनी जरूरी है, वो रोकने के लिए फ्रॉड को। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे बिजनेस की वेरियस पार्टीज कौन है, बैंक भी पॉसिबल है, बैंक भी हो सकता है, या जिससे गुड्स परचेज कर रहे हैं या जिसको गुड्स सेल कर रहे हैं हम, उनको भी इंफॉर्मेशन देनी है बिजनेस से रिलेटेड। अगर बिजनेस की प्रॉफिट सफिशिएंट है बिजनेस का, देन कोई भी पार्टी क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं हम उस पार्टी से मटेरियल, बैंक से हम लोन इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, तीनों में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखो। फर्स्ट, बुक कीपिंग, इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्ड कीपिंग, सिर्फ रिकॉर्ड करने तक मतलब है इसका, ओनली रिकॉर्ड करना है। द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर एंड कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये रूटीन वर्क है। जैसे बेटा आप अपने स्कूल की एग्जांपल लो, स्कूल में आप जैसे फीस डिपॉजिट करते हो ना, जिसके पास आप फीस डिपॉजिट करते हो वो क्लर्क है, वो एक्चुअल बुक कीपिंग कर रहा है। वो बुक, आपने जो फीस डिपॉजिट की वो आपकी फीस को रिकॉर्ड कर लेता है, तो वो बुक कीपिंग का काम कर रहा है एक्चुअल। इससे नेक्स्ट स्टेप, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जब वो बुक्स में आपकी फीस रिकॉर्ड करता, पूरा साल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, उससे नेक्स्ट स्टेप अकाउंटिंग शुरू होता है वहां से। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, इन एक्चुअल प्रैक्टिस एन अकाउंटेंट ड्रॉज अप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन जो अकाउंटेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, फर्म की पोजीशन फाइंड करने के लिए, फर्म का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। ये बुक कीपिंग से नेक्स्ट स्टेप हो गया अकाउंटिंग। देन अकाउंटिंग से नेक्स्ट अकाउंटेंसी, इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है अकाउंटेंट को। कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग, मतलब ये ज़्यादातर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक से रिलेटेड है अकाउंटेंसी। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर करनी है, कुछ रूल रेगुलेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रूल रेगुलेशन है, सारा वर्ल्ड सेम रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना ही अकाउंटेंसी है। देन नेक्स्ट स्टेप, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें बेसिस के अंडर फर्स्ट पॉइंट, स्टेज बुक कीपिंग की जो स्टेज है, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, सबसे पहले बुक कीपिंग से स्टार्ट होता है, पहले रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शन को। अकाउंटिंग, इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, ये बुक कीपिंग के बाद आती है स्टेज। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बुक कीपिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना हमने। अकाउंटिंग, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असरटेन द नेट पोजीशन ऑफ द फर्म, किसी बिजनेस की नेट पोजीशन फाइंड करनी है। थर्ड, नेचर, बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर, बुक कीपिंग रूटीन में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपके स्कूल की एग्जांपल ली। द अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर, बट जो अकाउंटिंग है वो उससे नेक्स्ट स्टेप है। देन फोर्थ, हु परफॉर्म्ड, द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ लिखता है जिसको रूटीन में वो कर रहा काम। अकाउंटिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ, बट जो अकाउंटिंग है वो सीनियर स्टाफ जिसको नॉलेज का लेवल ऊपर है। फिफ्थ पॉइंट, नॉलेज लेवल, इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, मतलब रूटीन में रिकॉर्ड करना बस। इट इज परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स
हैविंग हाई लेवल नॉलेज, अकाउंटिंग के केस में हाई लेवल नॉलेज का होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट, एनालिटिकल स्किल, द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू possess एनालिटिकल स्किल, उसको ज़्यादा एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं। बट इन केस ऑफ अकाउंटिंग द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू possess एनालिटिकल स्किल। इसमें एनालिटिकल स्किल, एनालिटिकल मीन्स एनालाइज कर सकता है वो ट्रांजैक्शन को, तो उसमें ऐसी स्किल होनी चाहिए। तो बेटा आज ये फर्स्ट चैप्टर की थोड़ी एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।